आज मैं आपको इतनी बड़ी सी दुनिया की एक छोटी सी परी की कहानी सुनाने आई हूँ जो जेंजी के जमाने में पैदा हुई है। और ये परी कोई और नहीं, जी मैं ही हूँ। मतलब मैं खुद को परी नहीं कहती, लोग मुझे इस नाम से बुलाते हैं और मैं डरती बहुत हूँ, पर मैं हार नहीं मानती। अब मेरी इस लास्ट लाइन से एक बात तो साफ जाहिर है कि आज डर पर बात होने वाली है। देखो, डर सबको लगता है किसी ना किसी चीज से, है ना? सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, मुझे भी लगता है। और मेरी इस कहानी की खास बात ये है कि इसकी शुरुआत आपके जवाब से होगी। तो बताइए, आप में से कितनों को ग्रेटफुल फील होता है उस जिंदगी के लिए जो आपसे नसीब हुई है? कितनों को ग्रेटफुल फील होता है? और अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो खुद ही को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चुनौती समझते हैं? मुझे लगता। और मेरी इस कहानी की खास बात ये है कि इसकी शुरुआत आपके जवाब से तो हो गई। ये तो मुझे आपने बता ही दिया कि कितने लोग ग्रेटफुल फील करते हैं और मैं अपने आप को पनौती समझती हूँ। पर मैं अपने आप को पनौती क्यों समझती हूँ? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ऐसी सुबह का हो जाना जिसमें गुड मॉर्निंग पंखा बंद होने से हो, और फिर तेज प्रेशर में जैसे तैसे गिरते पड़ते उठना और टॉयलेट तक का सफर तय करना, और फिर वहां पर जाके किसी से अपना वेलकम करवाना। कॉकरोच। थोड़ी देर बाद जैसे ही नलका चालू करने पर मुझे पता चला टंकी का पानी खत्म। 2001 बॉर्न हूं मैं। 2002 में मेट्रो चलना स्टार्ट हुई थी दिल्ली में। अब तक 1000 बार तो अप्रोक्स ट्रेवल कर ही लिया होगा, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जहां पर खड़ी हूँ ठीक मेरे सामने मेट्रो के द्वार खुले। नेवर। तो खाना बिना गिराए खाने से लेकर उन सभी चीजों को हासिल कर पाना जिनकी हसरत मुझे बचपन से रही हो, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा पनौती वाला माहौल मेरी लाइफ में चलता ही रहता है, और अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। पर अगर सच्चे मन की कहूँ ना, तो कभी कभी हिम्मत टूट सी जाती है जीने की भी, क्योंकि ये बात एक दिन, एक हफ्ता या एक महीने की नहीं रही। ये बात हो गई है अब हर रोज की, जिसमें दिन की शुरुआत हेडेक और एंजाइटी से होने लगती है। और साथ ही जिस हद तक जिंदगी में चीजें चल रही थी ना, उनके बेसिस पर अब तक तो मर ही जाना था। पर कमबख्त इन ख्वाहिशों ने रोक रखा है। देखो, मरना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम, पर खुद को उन ख्वाहिशों को मुकम्मल करते देखना जिनकी हसरत हमें अरसों से रही हो, करना कठिन। मुझे तो आसान काम वैसे ही पसंद नहीं, तो भगवान भी मेरी इस बात पर इतना मेहरबान हो गए कि उन्होंने मेरे इस सफर को कठिन करने में एक भी कसर नहीं छोड़ी। लाइफ के इन फेजेस ने मुझे कब इतना अंडर कॉन्फिडेंट, फियरफुल, लूजर फील कराना स्टार्ट कर दिया, पता ही नहीं चला। हर दिन की नाकामयाबी से मेरे अंदर एक डर पैदा होने लगा था, उन सभी चीजों को लेके जो मुझे परफेक्टली हासिल करनी थी। और मैंने परफेक्शन को अपना एक सॉलिड प्लान बना लिया था टू एस्केप फियर्स, क्योंकि परफेक्शन एक ऐसा जरिया था अपनी इनसिक्योरिटीज खत्म करने का, और अगर इनसिक्योरिटीज खत्म यानी सभी डर खत्म। वैसे भी मुझे लगता था कि अगर परफेक्ट बनोगे तभी तो कोई तुम्हें पसंद करेगा, अगर परफेक्ट बनोगे तभी तो कोई तुम्हारी शायरी सुनेगा, अगर परफेक्ट बनोगे तभी तो लोगों को मेन कैरेक्टर वाइब्स दे पाओगे, पर मैं तो हूं ही नहीं। The reality is that I'm not perfect. ऊपर से जो डर की हिटलिस्ट सर पर घर बनाए बैठे, उसका क्या? इंसेक्ट्स से डर, लोगों से बात करने में डर। यस, मैं बचपन से वही इंट्रोवर्ट किड रही हूँ जिसको लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं, जो सिर्फ एक कोने में रहते हैं, किसी को कम पसंद आ जाने का डर। और ये स्टेज फियर तो बेसिकली अब मैं 3 इडियट्स की राजू रस्तोगी तो बन ही चुकी हूँ। इनफैक्ट उसके डर भी मुझसे तो कम ही रहे। तो मैं अपने सुसाइडल फेज में 2 चीजें कर रही थी, एक सही और एक गलत। सही ये था कि मुझे मालूम थी मेरी दिक्कतें क्या है और मैं उन पे काम करना चाहती थी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है
ऐसे में अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में भी। और गलत ये था that I was using wrong matrix to deal with my problems, which was perfection, which even killed me more. तो मेरी ये fear of failure और anxiety disorders की दास्तां बरकरार है। इन्हीं सवालों जवाबों में जैसे तैसे दिन बस कट ही रहे थे तब तक जब तक मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टार्ट नहीं हुआ। It was my first year of college. I was traveling in a DTC bus with my friend परम। परम का ऐसे पहली दफा था बस में ट्रैवल करना वे टू द कॉलेज। तो उस दिन रैंडमली परम ने मुझसे एक सवाल किया। उसके सवाल में कुछ ये था कि आपको डर नहीं लगता ऐसे डीटीसी बस में ट्रैवल करना विद द मेजॉरिटी ऑफ सिक पीपल अराउंड? देन आउट ऑफ नोवेयर मैंने उसे एक जवाब दिया और वो दिन मुझे आज भी याद है। मैंने उसे जवाब में कहा कि जिंदगी तुम्हें बार बार उन्हीं चीजों के सामने लाके खड़ा कर देती है जिनसे डर के तुम भागते हो, तो क्यों ना एक बार डट के सामना हो जाए। एक वो मूवमेंट आता है ना जब हम कुछ भी फ्लो में बोल के रियलाइज करते हैं कि वाओ ये हम क्या बोल गए। वो मोमेंट मेरा था। पहले तो मुझे रियलाइज करने में काफी वक्त लगा कि वाकई मैंने बोला, और फिर जब रियलाइजेशन हुआ तो समझा तो एक ही बात पल्ले पड़ी कि सही तो कहा, कन्फ्रंट एंड लेट गो। उस दिन के बाद से मानो मेरे सभी डर फैक्टर में एक टर्निंग पॉइंट आ चुका था। खुद पे एतबार इतना होने लगा कि एक दिन तो मम्मी पापा को बिना बताए ही 8,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई से ही कूद पड़ी पैराशूट के साथ, यानी पैराग्लाइडिंग। कितने लोगों ने पैराग्लाइडिंग करी यहाँ पे, और कितनों को पता है पैराग्लाइडिंग होती क्या है, या कोई भी एक्टिविटी, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग। सुनने में कितना गुल लगता है, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग। जिस दिन मुझे एक्टिविटी करनी थी उससे ठीक एक रात पहले जब मैं उसका अमाउंट सबमिट करने जा रही थी तो मुझे आसपास के लोगों से खबर मिली that one man died today while paragliding। पूरे हिमाचल में मानो जैसे दहशत फैल गई थी, पर पता नहीं वो मुझ में हिम्मत कहाँ से आ रही थी अपने डिसीजन पे डटे रहने की। अगली सुबह आई, इस बार एक अजीब से डर के साथ। सोचो, जो लड़की पार्क में स्विंग वाला झूला झूलने से डरती है, जो लगभग जिंदगी में सभी चीजों से डरती आई है, वो जा रही है एशिया के सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर। मेरे टर्न आने से पहले 2 लड़कियों के एक्सीडेंट भी हुए मेरी नजरों के सामने, पर पता नहीं कौन सा डू और डाई वाला एटीट्यूड रख के मैंने हार नहीं मानी उस समय। तो उस दिन कुछ हुआ, तो मेरी टर्न आने वाली है, मानो आ गई। धक धक पीछे मुड़ के देख रही हूँ पैराशूट सेटअप होते हुए। धक और अब चंद लम्हों में मेरे पैरों तले जमीन खिसकने ही वाली है और मैं हवा में होने वाली हूँ कि धक। हाँ, इतनी देर हार्ट बीट नहीं थी मेरी, इससे गुना ज्यादा फिर, ठीक है। उड़ गई। And the moment I started realizing that I'm flying like a bird, एक एक करके मेरे सारे डर खत्म हो रहे थे जैसे कभी थे ही नहीं। वो मुझे इतने साल बर्बाद किए फियर्स और परफेक्शन में उलझकर उन्हें 2 सेकंड नहीं लगे ऐसे तबाह होने में। किसी से बात करने में घबराती थी ना, एक अनजान शहर में एक अनजान आदमी के साथ 8,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर उड़ रही हूँ बेखौफ, और हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितना खूबसूरत है ये समा। वो मुझे पूरे हिमाचल का मैप समझाते हुए बता रहे हैं कि वो देखिए, वो रास्ता जा रहा है मनाली की ओर, और वहां पे वो है जी हमारा धर्मशाला, और उसके साथ वो जो इतना सुंदर सा दिखाई दे रहा है वो है जी हमारे हिमाचल का मोस्ट पॉपुलर स्टेडियम। अच्छा, अब हम ठहरे शायर।
उस समय मानो मेरे सीने से एक आग निकल रही थी जो मेरे जहन को छूकर मेरी जुबान से बाहर आना चाह रही थी एक शायरी के रूप में। तो मैंने अपने पायलट को एक डर पर शायरी सुनाई। इरशाद। शायरी में कुछ ऐसा था दोस्तों की अर्ज किया है, करके सबका आमना सामना मेरे दिल को चैन रास आए, जब टूटे मन का भ्रम सांस आए, जब टूटे मन का भ्रम सांस आए। क्या बात। हम उड़ रहे हैं, जिन हाथों से उन्होंने पैराशूट की रस्सियों को ग्रिप किया हुआ था, he legit clapped with those hands in the air. हम उड़ रहे हैं। उस समय मेरी आंखों में आंसू और मेरे बदन पे गूज़बम्प्स थे। आंसू थे तो खुशी के और गूज़बम्प्स थे गरम सी राहत के। देखो गूज़बम्प्स की स्पेशलिटी क्या होती है कि वो ह्यूमन बॉडी में तब आते हैं जब हम कुछ अटमोस्ट एक्साइटमेंट फील करते हैं, है ना। लेकिन वो जो एक गरम से गूज़बम्प्स होते हैं ना, अजीब सी राहत भरे, वैसे नहीं आते। वो जब आते हैं ना तो अपने साथ बहुत सी चीजें लेकर आते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम आते हैं। वो अपने साथ लेकर आते हैं तो एक ठहराव, एक बदलाव, इब्तिदा, यानी किसी चीज की नई शुरुआत। ऐसी नहीं आती। वो पाक नजारे लेते हुए मेरे जहन में बस एक ही ख्याल था कि अगर इस मोमेंट पे मैं मर भी गई ना तो कोई गम नहीं, देख लिया जो देखना था। वो महज एक मोमेंट नहीं था, वो एक ऐसा मोमेंट था जिसमें ना कोई डर था, ना कोई भ्रम, ना मेरा वजूद और शायद मैं भी नहीं। वो एक ऐसा मोमेंट था जिसे बस जिया जा रहा था। उस दिन के बाद से मानो मेरे सभी डर खत्म हो गए सिवाय मेरे एक सबसे बड़े डर के। और साथ ही ये बात और समझ आ गई कि हम ह्यूमंस एज अ होल हम सब सेम ही हैं यार। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स, नेचर एंड कॉस्मोस, हम सब इस लाइफ का और इस वर्ल्ड का एक छोटा सा पार्ट ही तो है। छोटी सी जिंदगी मिली हमें जीने के लिए और ऐसे में रंग रूप, ब्रेकअप, मूड स्विंग्स, पैचअप्स, फियर्स, परफेक्शन, ये सबकी कश्मकश में घिर के हम जी नहीं रहे होते। हम खामखा जिंदा दिल मरते हैं। परफेक्ट जैसा कुछ है नहीं इस दुनिया में, ये बस एक मिथ है जो हमें फेक होप्स देके अपने आप में लगाए रखता है, ठीक हमारे क्रश की तरह। जरूरी नहीं है किसी का प्यार पाने के लिए आपको पहले परफेक्ट बनना पड़ेगा। आपको खुद को दूसरों की नजरिए से देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो इंसान आपको पसंद करेगा वो हमेशा आपको एक बेहतर नजरिए से देखेगा और किसी की भी नजरों में पसंद आने से पहले आपको खुद की नजरों में पसंद आना बहुत जरूरी है। हर इंसान अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर होता है क्योंकि वो खुद को हमेशा दूसरों की नजरों के मुकाबले बेहतर नजरिए से देखता है और उसका यही नजरिया उसे दूसरों की नजरों से जुदा करता है और उसे दूसरों से अलग करता है। तो इसी इम्पोर्टेंस को खुद पे इम्प्लीमेंट करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि नहीं छुपाना मुझे अपना फोरहेड अपने फ्लिक्स के पीछे जस्ट बिकॉज वो सामने से अनइवन दिखाई लगता है। नहीं कंसील करना मुझे मेरे बदन का ये दाग जस्ट बिकॉज वो फर्स्ट इम्प्रेशन में सामने वालों की नजर से मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं छुपाना मुझे अपने पैरों तले बैंडेज ये चोट जस्ट बिकॉज फॉर अ सेइंग लड़कियों के पांव खूबसूरत अच्छे लगते हैं। डर ना ये सोच लेने से खत्म होता है कि आज से हम नहीं डरेंगे और ना वो वक्त के साथ खत्म होता है। डर तब खत्म होता है जब हम उस चीज का डट के सामना करें जिससे हम डरते हैं, फिर चाहे कितना ही डर लगे परवाह नहीं। और डरना कोई बुरी बात है भी नहीं, डरना कोई बुरी बात नहीं है, मगर उस डर से डर के कुछ ना कर पाना वो बुरा है। तो हाँ,
मैं परिश्रता आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर जो है स्टेज पे बिना डरे परफॉर्म करना विद अ लॉट ऑफ इम्परफेक्शंस दैट आई डिड परफॉर्म करने के वक्त खत्म कर रही हूँ ये कहते हुए कि मैं डरती बहुत हूँ पर मैं हार नहीं मानती।